देखिए क्वेश्चन 2019 का पेपर है नीट फिजिक्स। इसमें हमारे पास मास m है जिसको हमने क्या किया है, एक वायर है जो कि थिन वायर है उसमें अटैच कर दिया है। फिर उसके बाद हमने इसको ऐसे मूव कराया है, सर्कुलर मोशन, ऐसे नहीं कराया, हॉरिजॉन्टल नहीं है, सर्कुलर मोशन है, ठीक है, ऐसे मूव कर रहे हैं। तो ऐसे मूव कर रहे हैं और इसकी जो लेंथ हम मान लेते हैं l है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि किस समय वायर पे फोर्स इतना लग जाएगा कि ये वायर ब्रेक हो जाए, यानी वायर के ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी कहाँ पे ज़्यादा है, ये हमें बताना है, ठीक। सबसे पहले हम क्या मानते हैं कि हमारे पास जो सर्कुलर मोशन कराना है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराना है। ये हमारे पास सर्किल बन गया, ठीक। यहाँ पर इसका सेंटर होगा और ये जो होगी हमारे पास वायर की लेंथ होगी। वायर की लेंथ कितनी है, वायर की लेंथ हमारे पास एल है, या फिर हम आर मान लेते हैं। वायर की लेंथ यहाँ मेंशन नहीं की गई, इसको हम मान लेते हैं कि आर है, ठीक। ये इसका सेंटर है, इसको हमने ऐसे बांधा है और ऐसे मूव करा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हमने मास m को लटका दिया है। क्या है, मास m है। अब जब ये लटकेगा तो जाहिर सी बात है इसका जो वेट लगेगा नीचे लगेगा, क्या लगेगा, mg नीचे लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा, mg नीचे लगेगा। अब इस वायर में जब कोई चीज़ ऐसे घुमाएंगे तो उसमें एक टेंशन क्रिएट होती है। कैसी टेंशन, वेट अगर यहाँ पर है तो टेंशन ऊपर होगी, यानी वेट और टेंशन एक दूसरे के अपोजिट होंगे। बात समझ गए, वेट और टेंशन एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टेंशन कहाँ पे होगी, टेंशन ऊपर की होगी, टेंशन ऊपर होगी। अब ये अगर यहाँ पर मूव कर रहा है, अगर ये मूव कर रहा है तो इसको मूव करने के लिए सर्कुलर मोशन में इसकी स्पीड क्या माने हैं, u माने हैं, ठीक। u मान लें या v मान लें, इसकी स्पीड क्या है, v है। अब जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ अगर सर्कुलर मोशन कर रही है तो ये तभी पॉसिबल है जब उसका जो नेट फोर्स है वो सेंटीपिटल फोर्स के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए, सेंटीपिटल फोर्स के बराबर हो जाए, ठीक है। लाइट खराब हो रही है। तो ये तभी पॉसिबल है जब उसका सेंटीपिटल फोर्स उसके नेट फोर्स के बराबर हो जाए। तो सेंटीपिटल फोर्स नेट फोर्स के बराबर हो जाए। सेंटीपिटल फोर्स का मतलब होता है एक फोर्स जिसका हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, दिखता नहीं है लेकिन होता है, ठीक है। तो उसके बराबर हो जाए। नेट फोर्स क्या आएगा, टेंशन भी हमारा फोर्स की तरीके ट्रीट करेगा, ये वेट भी हमारा फोर्स की तरीके ट्रीट करेगा। ये ऊपर है ये नीचे है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही हमारा नेट फोर्स होगा। हमेशा याद रखना, अगर ये फोर्स ज़्यादा हो गया mg ज़्यादा हो गया तो ये टेंशन हो जाएगी और ये ब्रेक हो जाएगा। ये कब टूट सकता है, ये तभी टूट सकता है जब हमारे पास ये फोर्स क्या हो, टेंशन कम हो जाए और mg ज़्यादा हो जाए, तभी तो ब्रेक होगा, क्योंकि हम इसको होल्ड करोगे हैं। तो नेट फोर्स देखो, अब नेट फोर्स हमारा क्या है, नेट फोर्स बराबर होगा सेंटीमीटर फोर्स के, ठीक है। अब नेट फोर्स हमारे पास कितना आएगा, टी माइनस ये हमारा mg, और सेंटीमीटर फोर्स हमारा होता है mv² बाई आर। क्या होता है, mv² बाई आर। आर हमारे पास ये जो लेंथ है वही हमने इसकी रेडियस मानी, ये रेडियस नहीं है सर्कल की, ये वायर की लेंथ है। आर क्या है, वायर की लेंथ है, जिसको हमने, ठीक। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से हमें क्या पूछा जा रहा है, हमसे ये पूछा जा रहा है टी, यहाँ से टी इक्वल टू हम निकाल सकते हैं mg प्लस mv² बाई आर। ये इक्वेशन हमारे पास बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब सुनो, अब जैसा पूछा गया है, इतने चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें पूछा है द मास इज एट द हाईएस्ट पॉइंट। अगर मास हमारा, ये हमने कहाँ रखा है, लोवेस्ट पॉइंट पर रखा है। ये कौन सा पॉइंट है, लोवेस्ट। ये कौन सा है, यहाँ पर अगर होता तो हाईएस्ट होता। क्या होता, हाईएस्ट। ये टॉप पॉइंट है जो कि हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। अगर हम मास यहाँ रख देते, मास हम यहाँ रख देते, ठीक है। तो मास यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास जो वेट है इसका नीचे लगेगा mg। अब यहाँ पे देखो, mg जो ऊपर लगेगा, mg हमारा ऊपर लगेगा और ये मास हमारा यहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है अगर हम ऐसे घुमा रहे हैं तो बाहर तो टेंशन जाएगी नहीं, टेंशन इसी के बीच में कहीं होगी, टेंशन यहीं कहीं होगी, तो टेंशन हमारी ऊपर लग जाएगी, ठीक है। टेंशन हमारे पास, सॉरी, क्योंकि वायर है तो जब इसका वेट नीचे लगेगा तो टेंशन भी इस बार इसमें नीचे ही आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये टेंशन अगर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगी, टेंशन अगर यहाँ पे देखोगे ऊपर तो टेंशन कम लगेगी, ठीक है। क्योंकि वेट जो है हमारा सेंटर पे पहुँच जाएगा, सेंटर पे जब वेट पहुँच रहा है तो यहाँ पर वेट का कुछ काम ज़्यादा रह नहीं जाएगा। वेट नीचे लग रहा है लेकिन ये सेंटर की तरफ जा रहा है और ये हमारा सेंटर से दूर जा रहा है वेट, ठीक।
तो यहाँ पर क्या होगा कि ये इसकी वजह से जो हमारे पास टेंशन निकल के आएगी, जब इस वाले रिजल्ट से आएगी T प्लस एम जी, ये हमारा किसके बराबर होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर के। तो यहाँ से T इज इक्वल कितना आ जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी। अगर हमें इसको ब्रेक करना है तो मैक्सिमम टेंशन चाहिए, जितनी टेंशन ज़्यादा होगी उतना ही ब्रेक होगा जल्दी से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है, ये एम वी स्क्वायर बाई माइनस एम जी, यानी यहाँ पर टेंशन घट रही है, और यहाँ पर टेंशन क्या होगी, यहाँ पर टेंशन बढ़ेगी, समझना। एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, टेंशन यहाँ ज़्यादा है कि यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे जो टेंशन है एम वी स्क्वायर माइनस एम जी हो रहा है, यहाँ पर जबकि इस पर ऐड हो रहा है, ठीक। ये टेंशन ज़्यादा होगी और ये टेंशन कम होगी, और जहाँ पर टेंशन हमारी ज़्यादा है वहीं पर हमारे पास ये ब्रेक होगा, नहीं तो नहीं ब्रेक होगा। तो कहाँ पर ब्रेक होने की संभावना सबसे ज़्यादा है, जब मास हमारा नीचे होगा लोएस्ट पॉइंट पर। वैसे भी लॉजिक लगाना होगा, जब मास हमारे पास सर्किल में नीचे की ओर होगा तभी ये ब्रेक होगा, नहीं तो ब्रेक नहीं हो पाएगा, ठीक। इतना दिमाग में रखना है, इसको देख लो, समझ लो। कोई भी एंगल बनाओगे तो एंगल में इतना डिफरेंस नहीं आएगा, बस हाईएस्ट पॉइंट पे और लोएस्ट पॉइंट पे। हाईएस्ट ये दिमाग में रखना है कि जो भी टेंशन सबसे ज़्यादा आएगी, जहाँ पर ब्रेक होने की संभावना होगी, जब वेट नीचे लगेगा, ये वेट हमारा सेंटर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इस वजह से यहाँ पर संभावना कम है टूटने की, जब टॉप पे रहेगा। लेकिन जब बॉटम में जाएगा तो इसके ब्रेक होने की संभावना ज़्यादा है। देख लो, समझ लो, बाकी देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो आगे पूछ सकते हैं।